मैं कुछ नहीं कर सकती। पैसा लगाने के बाद भी मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या करूँ? पूरी रात मैं घूमती रही, मेरे पेशेंट को किसी ने एडमिट नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे पास बेड ही नहीं है। कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर ने राज्य सरकार के हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। आलम यह है कि मरीज तड़प रहे हैं, सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों का इलाज हो रहा है। पिछले 24 घंटों की यदि बात की जाए तो आंकड़े लगातार आसमान छूने लगे हैं। 7,000 के पार जो है कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिल रही है। लेकिन राज्य सरकार की तैयारियां धरातल पर कितनी है, ये गौर करने वाली बात होती है। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं जनता से कि हम ये तैयारियां कर रहे हैं, केंद्र से हम लगातार मदद मांग रहे हैं, लेकिन इन मरीजों को देखिए जरा किस प्रकार से ये सड़कों पर तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। एम्बुलेंस में इनका इलाज हो रहा है, ऑक्सीजन को लेकर के दर बदर अस्पतालों में बेड के लिए भटक रहे हैं। सबसे बड़ी किल्लत है इस वक्त की और सबसे बड़ी खबर भी है कि राजधानी देहरादून के कोविड अस्पतालों में एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। सरकार का आश्वासन होता है कि हमारे पास बेड हैं, लेकिन धरातल पर जब मरीज भटकते हैं तो उन्हें बेड नहीं मिलता है। दर बदर ठोकरे खाने के बाद, रात रात भर भटकने के बाद एक भी बेड इन मरीजों को या उनके तीमारदारों को मुहैया नहीं हो पाता है। आखिर क्या कर रही हैं हमारी सरकारें, और सुनिए इन लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कालाबाजारी भी अपने पैर पसार चुकी है राजधानी देहरादून के अंदर। जिन आईसीयू बेड की कीमत एक रात का किराया 15,000 राज्य सरकार ने तय किया है, यानी कि उत्तराखंड शासन ने तय किया है, निजी अस्पताल 25,000, 30,000, 50,000 के पार उन एक रात का किराया आईसीयू बेड का वसूल रहे हैं। वो भी किस आईसीयू बेड का, जो कि मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए तय किया गया है। यहाँ ऐसे कई अस्पताल भी हैं जिनको मान्यताएं नहीं है, लेकिन फिर भी वो अवैध वसूली कर रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं, चाहे ऑक्सीजन की कालाबाजारी के मामला हो, चाहे अस्पतालों में बेड की कालाबाजारी का मामला हो। लेकिन अब क्या होगा जब कैमरे पर खुद ये मरीज इस सच्चाई को कबूल रहे हैं और खुद राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने परेशान हैं वो। एक महिला हमको मिली है जो कल रात से पूरी रात वो भटकी हैं, इस अस्पताल से दूसरा अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरा अस्पताल, राजधानी के हर अस्पताल में जा चुकी हैं, लेकिन उनको एक भी बेड खाली नहीं मिला है। जरा सोचिए यदि यही आलम राजधानी देहरादून में रहा, मरीज इसी प्रकार से भटकते रहे, तो कितने मरीजों की रोजाना मौत होगी। आखिर क्या कर रही हैं सरकारें, क्यों व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सीमित संसाधनों के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन संसाधन है कहाँ। जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं उस प्रकार से तो संसाधन आपके खत्म हो चुके हैं, तो फिर बाकी की तैयारियां क्यों नहीं की जा रही हैं। क्या आपको उपकरण नहीं मिल रहे हैं, क्या केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिल रही है, या सिर्फ आप केवल आश्वासन जनता को दे रहे हैं। बड़ा सवाल ये है। आप जरा सुनिए इन तीमारदारों का क्या कहना है, इन मरीजों का क्या कहना है। देखो सर, मेरा पेशेंट की हालत ठीक नहीं है। मैं एक ही चीज़ का जवाब बार बार तो दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी हालत में खुद ठीक नहीं है। मैं यही हॉस्पिटल घर के चक्कर लगा के परेशान हो गई हूँ। मैं, मेरा भाई और मेरी बहनें भी 3 जन, मेरे फादर खुद आइसोलेट हो रहे हैं, वो खुद पॉजिटिव है। मुझे कभी किसी की सपोर्ट नहीं है, ठीक है। आईसीयू का चार्ज 25,000 है, लेकिन मैं वो भी देने के तैयार हूँ, उधार लेके चाहे कहीं से भी दूँ, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। और मेरी मम्मी का पूरा मुँह नीला पड़ा है। रात में मिल के गई तब तो कुछ ऐसा था नहीं, सुबह ये तो वो नीला हो रखा है मुँह, मेरी जीभ भी नीली हो रही है। मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी कुछ खिलाएगी आपको होगी। हाँ बेटा, मुझे टॉर्चर कर रहे, प्लीज़ मुझे ले जाने। मेरी मम्मी का पूरी होश में है, मेरी मम्मी, आप खुद मिल सकते हो मेरी मम्मी को। पर घर में कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो जाए, तो पेंटी की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं हमारी मम्मी को यहाँ पे एडमिट करके रखा है सर। लेकिन अभी सुबह से पूछा तो कह रहे कि आपकी मम्मी ने ना चद्दर बांध के खा ली है। किसी का हाथ बंधा हो अगर, दोनों हाथ बांध रही है, चद्दर फाड़ के कैसे खाएगा वो, बताओ आप। फिर कह रहे कोई कह रहा गड्ढा खा लिया है। मेरी मम्मी को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो मुझे यहाँ से घर ले जाना है मम्मी को, बस अब और मैं कुछ नहीं कर सकती। पैसा लगाने के बाद भी मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, तो मैं क्या करूँ। लेके घूम रही हूँ, मैंने मैक्स घूमा, मैं इंद्रेश गई, मैं यहाँ भी आई, दून हॉस्पिटल गई, पूरी रात मैं घूमती रही, मेरे पेशेंट को किसी ने एडमिट नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे पास बेड ही नहीं है। जो मेरे पास ऑक्सीजन थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। अब बहुत मुश्किल से किसी तरह से थोड़ी बहुत मैं इनको ऑक्सीजन दे पा रही हूँ। सर मैं पूरे शहर में घूम चुका हूँ, मुझे कहीं बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। मेरा पेशेंट गाड़ी में है और मैं काफ़ी टाइम से इनको लेकर घूम रहा हूँ।
और मुझको बेड कहीं पर भी नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। प्रसादपुर में बेड का हो पाया है थोड़ा बहुत, मतलब बता रहे हैं कि कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो तब बेड मिल सकता है। बाकी मैं पूरे शहर में घूम रहा हूँ, मैंने 3 सिलेंडर बदल चुका हूँ अभी तक इनको।